इलेक्ट्रोफाइल के बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है न्यूक्लियोफाइल। इसमें नाम से ही दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, और फाइल मतलब होता है लविंग, लव, जो न्यूक्लियस जो नेगेटिव चार्ज को लव करे। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है, तो ये लव करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, जो जिसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ ये अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो सबसे इसमें जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनेट करता है, वहाँ देता है जहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होता है। मेनली ये होता है कि वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पुट करता है, सिग्मा स्टार जनरली पाई स्टार, ठीक है, वहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन पुट करता है। आगे रिएक्शन मैकेनिज्म और जैसे बढ़ेंगे SN2 SN1 तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट है ये आपको एमीन है, तो यहाँ पर इसका लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एमाइन है तो ये अपना अटैक करेगा। ये H2O है, इसके पास भी OH माइनस है, नेगेटिव है, यहाँ लोन पेयर है। तो अब इसको हम लोग बांट रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो जिस पर निगेटिव चार्ज होगा वो वैसा न्यूक्लियोफाइल होगा। उसके बाद आता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन इसका लोन पेयर होगा, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब इन दोनों में अच्छा कौन होता है? तो जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाता है, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल वही माना जाता है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, नेक्स्ट होता है पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। पाई बॉन्ड एक तरह से क्या होता है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमती रहती है, पाई बॉन्ड के अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, तो भी तरह का न्यूक्लियोफाइल होता है, और वो यहाँ अटैक करता है इसके पैकेट ऑर्बिटल में, और यहाँ पर एक तरह का रिएक्शन, एक तरह से प्रोडक्ट बनता है, वो आगे देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जी एडवांस में क्वेश्चन आता है इससे, अल्फा इफेक्ट। अब इस दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? दोनों सेम ही है, ये है NH3 और यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा कि ये दोनों न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के कारण दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण क्या होगा, उन दोनों का लोब आगे की ओर मुड़ जाएगा, मतलब प्लेन से थोड़ा सा बाहर रहेगा। प्लेन से बाहर आने का मतलब क्या, वो इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे एस कैरेक्टर, जिस पर आगे का टॉपिक है ये आप जीओसी में पढ़िएगा कि एंगल पर, जीओसी में हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल जो होता है उससे कैसे एस कैरेक्टर डिपेंड करता है, और उससे हम लोग कैसे आते समय इधर ही रहिएगा, उधर जाना है। तो उससे कैसे ये मतलब वेरी करता है एंगल पर, ये एंगल से कैसे डिपेंड करता है कौन सा लोन पेयर न्यूक्लियस के पास है, और कौन सा लोन पेयर न्यूक्लियस से कितना दूर, ये डिपेंड करता है एस कैरेक्टर पर। ये इसका जो आंसर है वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है, ये हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन। ये तो आप समझ लीजिए देख के, यहाँ लोग बच्चे मैक्सिमम बच्चे यही फंसते हैं लिविंग ग्रुप में। लिविंग ग्रुप कुछ होता नहीं, बेसिक है, ये बॉन्ड टूट के अलग हो गया, कोई ग्रुप बाहर निकला, उसकी जगह कोई दूसरा आया, तो कौन सा बाहर निकलेगा वो डिपेंड करता है कि जो बाहर जो निकला है, जो एटम या ग्रुप या मॉलिक्यूल जो बाहर निकला है वो कैसा है। जो लिविंग ग्रुप जो बाहर निकला है वो अगर वो अनायन, अगर जनरली अनायन का फॉर्म बाहर निकलता है, तो अनायन क्या, वो जो अनायन बाहर निकला वो स्टेबल है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, अगर वो अनायन स्टेबल है तो वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में होगा, अगर नहीं है तो वो लिविंग ग्रुप नहीं होगा। तो उसको अगर टूट रहा है तो वो टूटे क्यों टूटे, जब हमको स्टेबिलिटी अगर नहीं मिले तो टूटे क्यों। तो ये डिपेंड करता है कि ये अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, उससे कोई मॉलिक्यूल या एटम या ग्रुप बाहर निकल रहा है, तो वो ऑलवेज स्टेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ आयोडीन है, Br माइनस Cl माइनस फ्लोरीन माइनस, तो आयोडीन माइनस ज़्यादा होगा, Br माइनस उससे कम होगा, Cl और F सबसे कम। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसको ज़्यादा स्पेस मिलता है, ठीक है, घूमने के लिए। या आप लोग जीओसी में पढ़ेंगे या केमिकल बॉन्डिंग में देखिएगा। फिर ये है, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन आपको देखने को मिल रहा है। ये लोग ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है और यहाँ है, ये कंजुगेशन का स्टेबलाइज है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इससे रेट ऑफ SN2, ये जनरली क्वेश्चन होता है जेईई मेन में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन 2p का ऑर्बिटल है, ये तो देख लीजिए कि जो बाहर निकल रहा है वो कैसा है, वो स्टेबल है तो वो लिविंग ग्रुप स्टेबल होगा, और अगर नहीं निकल रहा, अगर स्टेबल नहीं है
तो वो न्यूक्लियर ग्रुप उतना स्टेबल नहीं होगा। अब सेकंड देखते हैं कि अब तो कैसे पता लगा। तो यहाँ देखिए जैसे ये CH2 है, ठीक है, और यहाँ पर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन और कार्बन दोनों एक ही सेम पीरियड का मेंबर है, मतलब सेकंड का है पीरियड का मेंबर। लेकिन ये देखिए यहाँ पर 2p है, 2p से आता है कार्बन, यहाँ 3p से, यहाँ 2p है, यहाँ 4p है ब्रोमीन, यहाँ 2p है और 5p है। तो ये जो बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिग्मा बॉन्ड वीक होगा। वीक कैसे होगा, जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे कार्बन हुआ और ये हुआ, ये दोनों इजीली आपको लग रहा है। लेकिन यहाँ जब यहाँ आइएगा, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर होगा छोटा हो जाएगा और ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, और ये साइज यही रहेगा, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और जहाँ तक रिंग का बात रहेगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड जो देख रहे हैं आप, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो सबसे वीक सिग्मा बॉन्ड ये होगा, ये हम सबसे क्या होगा, वीक सिग्मा बॉन्ड। और जो सिग्मा बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी टूट जाएगा। बड़ा जैसे देखते हैं कोई बड़ा लकड़ी का इजीली तोड़ सकते हैं, तो इजीली टूटेगा, इसलिए रेट ऑफ एक्शन उसका ज़्यादा होगा। और भी इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल बाद में। थैंक यू।